हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। सभी का स्वागत है एक बार फिर से। चलिए आइए, सबसे पहले हम 5 मिनट का साइलेंस, और इस 5 मिनट के साइलेंस में हम फुल स्टिलनेस का प्रैक्टिस करेंगे, कंप्लीट स्टिलनेस का। सिट बैक स्ट्रेट एंड क्लोज योर आईज एंड अपने सांसों पर फोकस कीजिए। मन के विचारों को अंकुश ना लगाएं, केवल अपने सांसों पर ध्यान। मन में ढेरों विचार आते हैं जब हम पहली बार शांति से बैठने का प्रयास करते हैं। ऐसा लगता है कभी इसके पहले इतने विचार ही नहीं आए हों, उतने विचारों की बाढ़ आती है। पर हमें उन विचारों को इस समय माइंड नहीं करना है, ध्यान नहीं देना है उन पे। केवल हमें अपने सांसों पर ध्यान देना है। कैसे हम सांस अंदर ले रहे हैं और कैसे हमारी सांस ऑटोमेटिक बाहर जा रही है। फोकस ऑन ब्रीदिंग, ओनली फोकस ऑन ब्रीदिंग। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। चलिए आइए, अगले 2 मिनट नो एनी इंस्ट्रक्शन, ओनली ट्राई टू कंप्लीट स्टिलनेस। तो आवाज ना आए तो आप ये मत सोचिएगा कि सेशन बंद हो गया है। नो, कंप्लीट स्टिलनेस की प्रैक्टिस करेंगे हम। और ध्यान करते वक्त चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कुराहट होनी चाहिए, स्वीट सा मुस्कुराहट। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आपका ध्यान आपके सांसों पर।
कंप्लीट स्टिलनेस के साथ अपने सांसों पर फोकस। ये आपकी अंतरात्मा से बातें कराएगा। जो हम भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त होते जा रहे हैं, उसमें से कुछ समय निकालकर कंप्लीट स्टिलनेस में बैठना है, शांत बैठना है। चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं माइंड में, केवल अपने सांसों पे ध्यान। This is the process to be complete stillness. All right. चलिए हम एक एक करके आज धन्यवाद बोलेंगे 10 चीजों का। सो लेटस लोटस ग्रेटिट्यूड करेंगे। लेटस डू लोटस ग्रेटिट्यूड। आज हम धरती के महान रचनाओं का, सृष्टि के महान रचनाओं का और मनुष्य के महान रचनाओं का धन्यवाद बोलेंगे, जो हमारे लिए उपयोगी है और हमारे लिए बनाए गए हैं, जिनका हम जाने अनजाने उपयोग करते हैं। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले इस सृष्टि का धन्यवाद, जिसके गर्भ में अपार खनिज, जल संपदा समाई हुई है, अपार जीवन समाया हुआ है, अपार वनस्पतियां समाई हुई है। सो इस सृष्टि के हर एक कण के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जल, स्थल, नभ सभी अपने अपनी जगह पे अपने अपने कार्य कर रहे हैं। जल पौधों को सिंचित करता है, बादल बनता है, बारिश होती है। स्थल पे हम मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे रहते हैं, और नभ में बादल, पंछी, हवा, ये सारे रहते हैं। सो इन सभी के अपने सुचारू रूप से स्वचालित होने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर आदमी, हर व्यक्ति, हर चीज अपने अपनी जगह पे व्यवस्थित है, जितना भी है। हर चीज के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रहों को धन्यवाद, उपग्रहों को धन्यवाद, सौर मंडल को धन्यवाद। हमारे इस धरती जैसे अनेकों सौर मंडल है, अनेकों ग्रह है जहां पर जीवन हो सकता है। तो वहां के भी वस्तुओं को, जीवों को, हमारे जैसे मनुष्य और किस प्लैनेट पे होंगे तो उनको भी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सूर्य को धन्यवाद, चंद्र को धन्यवाद, पृथ्वी को धन्यवाद, मंगल को धन्यवाद, बृहस्पति, गुरु, शुक्र, सभी को धन्यवाद। बुध, छोटे से छोटे तारे, ग्रह, नक्षत्र, सभी का हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है, तो इन सभी को धन्यवाद। समंदर, पहाड़, पेड़ पौधे, बड़े बड़े जीव जंतु, छोटे छोटे जीव जंतु, इन सभी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
इस विशाल सृष्टि में अनेकों जीव जंतु, अनेकों पेड़ पौधे, अनेकों वनस्पतियां, हर किसी का अपना अपना एक वैल्यू है और वो वैल्यू हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है। तो उन सभी के कंट्रीब्यूशन के लिए हमारे को जो लोग प्रोवाइड कराते हैं उनका भी धन्यवाद। तमाम आविष्कारकों का धन्यवाद, इन्वेंशन कर्ताओं का धन्यवाद, इनोवेशन कर्ताओं का धन्यवाद। औषधियां बनाई पेड़ों से, पौधों से, पत्तों से, औषधियां बनाई जो हमारे जीवनों को रक्षा करती है, किसी न किसी प्रकार से मदद पहुंचाती है। उन मदद को पहुंचाने के लिए वनस्पतियों का धन्यवाद, और उन वनस्पतियों की खोज करने के लिए जिन लोगों ने मेहनत किया उनको धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके इस अभूतपूर्व योगदान के लिए धन्यवाद। एलोपैथिक में जितनी भी मेडिसिन बनी, जितने भी प्रयोग हुए, आज जो बड़े से बड़े बीमारियों के इलाज होते हैं, उनके इक्विपमेंट्स के लिए, आदमी के जीवन को बचाने के लिए जितने लोगों ने प्रयास किया, सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर चीज के लिए धन्यवाद बोलने की फीलिंग लानी है और ये दिल से आनी चाहिए। कई बार लोग ऊपर ऊपर धन्यवाद बोलते जाते हैं, लेकिन मन में कड़वापन रहता है। तो जब आप मन में कड़वापन लेके थैंक यू बोलते हो, सामने वाले को पता चल जाता है, तो फ्री होके धन्यवाद कीजिए। कोई मन में राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, केवल धन्यवाद, केवल धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जितने भी संसाधन हैं, अनाज उगाने से लेके फल, सब्जी, दूध, मक्खन, सभी को उगाने के लिए, सभी को बनाने के लिए धन्यवाद। गायों, भैंसों को धन्यवाद जो हमारे लिए जीवन उपयोगी दूध उपलब्ध कराती हैं, और उन किसानों का धन्यवाद जो हमारे तक दूध पहुंचाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक एक चीज के लिए धन्यवाद बोले दोस्तों, एक एक चीज के लिए धन्यवाद, क्योंकि उनका मेहनत हमारी लाइफ को आसान बनाता है। सो कभी भी ये ना सोच रहे कि मेरे पास ये चीज है इसलिए मुझे मिल रहा है। जरा सोच के देखे, अगर आपको हर चीज बनानी होती तो क्या क्या बनाना संभव था, कहां कहां जाना संभव था। दूध बनाते, अनाज बनाते, साधन बनाते, संसाधन बनाते, क्या क्या बनाते, खुद से पूछिए। तो इसलिए जिनने भी जो जो चीजें बनाई, जो जो रास्ते दिखाए, उनके लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे जिंदगी में सहयोग करने के लिए, हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए, हर चीज का जो हम उपयोग करते हैं उनका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट, चलिए अभी हम पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलेंगे, और इन पॉजिटिव अफर्मेशंस में अपने आप को चार्ज करने वाले कुछ शब्द जो कि हमारे एनर्जी को लेवल अप करने के लिए होंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस से। आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट, बेस्ट, बेस्ट। फीलिंग लाइए दोस्तों, आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट, बेस्ट, बेस्ट। मैं ही हूं,
जो हैप्पीएस्ट भी हूं, ग्रेटेस्ट भी हूं और बेस्ट भी हूं। हर कोई नंबर 1 बोलना चाहता है, तो हम क्यों ना अपने आप को नंबर 1 बोले। क्योंकि नंबर 1 बोलेंगे तो नंबर 1 बनने का प्रयास करेंगे। सो आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट बेस्ट बेस्ट। बिकॉज ऑफ दैट ऑल आई नीड इज विद इन मी नाउ। जो कुछ भी मुझे चाहिए वो मेरे अंदर मौजूद है। जो कुछ भी मुझे चाहिए वो मेरे अंदर मौजूद है। खुशियां मेरे थॉट पे डिपेंड करती है, गम मेरे थॉट पे डिपेंड करता है। कितनी भी समस्याएं हो, आदमी हंस के मुस्कुरा के उस समस्या का सामना कर ले तो भी सामना कर सकता है, वरना उदासी में रोते हुए भी निकालना ही पड़ेगा। सिचुएशन चाहे जो भी हो, उससे पार पाने के रास्ते निकालने पड़ेंगे। तो मुस्कुराते हुए क्यों ना निकाला जाए, क्यों उदासी भरी जिंदगी जिया जाए। सो आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट बेस्ट बेस्ट। ऑल आई नीड इज विद इन मी नाउ, ऑल आई नीड इज विद इन मी नाउ। जो कुछ भी मुझे चाहिए वो मेरे अंदर मौजूद है। अभी इसी वक्त जो कुछ भी मुझे चाहिए वो मेरे अंदर मौजूद है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ये हर बार मेरे पास आता है, बार बार मेरे पास आता है, मेरे पास आके बोलता है, लो भाई मैं आ गया फिर से। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। फीलिंग जगाए दोस्तों, क्योंकि पैसा आपका सबसे अच्छा दोस्त होना चाहिए। क्योंकि हर किसी को देते रहते हो, हर किसी से पाने का प्रयास करो, वो सबसे अच्छा दोस्त है आपका। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ये एक खर्च करूं तो 1000 मल्टीप्लाई होकर वापस आ जाता है। बोलता है मेरे को कहाँ छोड़ रहे हो, मुझे रखो अपने पास, मैं तुम्हारे पास ही रहना चाहता हूं। क्योंकि अच्छा दोस्त जो है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हर बार मेरे पास आता है, बार बार मेरे पास आता है। एक खर्च करूं 1000 गुना वापस आता है, 1000 खर्च करूं लाख गुना वापस आता है। बोलते जाएं, बोलते जाएं, अफर्मेशंस बोलते जाएं, अपने आप को लेवल अप करते जाएं। मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। जो मैं खाऊं वो अमृत है, जिससे भी मैं मिलूं वो भगवान है। मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। जिससे भी मैं मिलूं वो भगवान है। जो भी मैं खाऊं वो अमृत है। मैं एक आत्मा हूं, सभी आत्मा है, सभी ऊर्जा है, मैं भी ऊर्जा, आप भी ऊर्जा। तो हम सब भगवान है, हम सब भगवान है। मेरा घर स्वर्ग है। मेरी एक्टिविटी, कार्यकलाप मेरे भविष्य निर्माता है। जो मैं करता हूं उसी से मेरा भविष्य निर्माण होता है। तो मैं हमेशा अच्छे कर्म करता हूं, हमेशा लोगों की मदद करना चाहता हूं, लोगों की मदद करता हूं, लोगों के साथ रहना चाहता हूं। हमारा जीवन लोगों का सेवा करने के लिए हुआ है। मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। जो मैं खाऊं वो अमृत है, और जिससे भी मैं मिलूं वो भगवान है। तो मेरा थॉट ये होता है कि मैं जिससे भी मिलता हूं वो भगवान है, और मुझे भगवान की सेवा करनी है। All I need is within me now. All I need is within me now. जो कुछ भी मुझे चाहिए वो मेरे अंदर मौजूद है, अभी इसी वक्त मौजूद है। खुश होना है इसी वक्त मौजूद है, उदास होना है इसी वक्त मौजूद है। सारी चीजें, कहीं जाना है इसी वक्त थॉट आ गया, चल देंगे। तो जो कुछ भी मुझे चाहिए मेरे अंदर मौजूद है। चलिए नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिवाइन चैंटिंग।
सो चैंट करेंगे हम, स्विच वर्ड्स का यूज करेंगे। जो हम उदासी में बिता देते हैं उससे अच्छा है कि उसकी जगह पे कुछ अच्छी चीजें रिप्लेस की जाए। हमारा सिंपल सा फंडा है। तकलीफ है, तकलीफों में भी अच्छे विचार कैसे लाएं, ये हमारा फंडा है। एनर्जी डल है, एनर्जी को ऊपर ले जाने के लिए क्या करें, ये स्विच वर्ड्स का यूज करें। डिवाइन 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 डिवाइन, डिवाइन यानी दैवी ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी, डिवाइन डिवाइन divine count now, divine count now, divine count now, divine count now, together divine, together divine, हम सभी ऊर्जा है, together divine, हम सभी दैवी ऊर्जा है। divine count now, divine count now, डिवाइन ब्रिंग गोल्ड, धन चाहिए बोलते जाएं, काउंट नाउ ब्रिंग गोल्ड, काउंट नाउ ब्रिंग गोल्ड, इससे आपके पास धन आएगा। डिप्रेशन में जाके नहीं, फ्रीली एहसास जगाएं, डिवाइन काउंट नाउ। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि जब हम एक्सट्रीम तकलीफ में होते हैं तो हमें भगवान याद आते हैं। जब डिप्रेशन में होते हैं तो आदमी नेगेटिव सोचता है, आपकी मदद करने वाला भी आपके पास नहीं पहुंचता है, बोलता है ये तो ऑलरेडी दुखी है, और दुखी आत्मा के पास कौन जाएगा। सो डिवाइन डिवाइन, ये स्विच वर्ड्स का यूज करो जब भी आपको तकलीफें है, उससे बाहर निकलने का रास्ता है ये। टुगेदर डिवाइन, टुगेदर डिवाइन, divine count now, divine count now. I'm the money magnet, I'm the happiest magnet, I'm the people magnet, I'm the opportunity magnet. So divine 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 divine, together divine, together divine, together divine, divine count now, divine count now, divine bring gold, divine bring gold, divine find on, divine find on, divine shortcut now, divine shortcut now, divine 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 shortcut now, divine love peace, divine order be। दुनिया को प्यार और शांति देना है, तो बोलिए डिवाइन पीस लव, डिवाइन पीस लव, डिवाइन ब्रिंग गोल्ड। I'm the happiest, I'm the greatest, I'm the best, best, best। ये फीलिंग लाओ दोस्तों। अब हमें एक प्यारा सा इंटेंशन इस ब्रह्मांड में छोड़ना है। अभी जो भी आपका इंटेंशन है दुनिया के सुख समृद्धि के लिए, जो भी आपके पास इंटेंशन है, उस प्यारे से इंटेंशन को इस ब्रह्मांड में छोड़ दीजिए, क्योंकि इंटेंशन आपका जैसा रहेगा वैसा आपका रिटेंशन होगा। सो इंटेंशन बहुत पावरफुल होना चाहिए। आज का मेरा इंटेंशन है कि मेरी कैपेबिलिटी जितनी भी है उतने में गरीबों, भूखे लोगों की मदद की जाए। मैं खुद से मदद करूंगा, क्योंकि कहते हैं कि जब आप कुछ दोगे तो ही आपको कुछ मिलेगा। तो मिलने की भावना से नहीं, देने की भावना से हमें मदद करना है। तो मैं अपने लेवल पर गरीबों की मदद कर पाऊं, यही मेरा इंटेंशन है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। एंड सो इट इज,
एंड सो इट इज, एंड सो इट इज। चेहरे पे स्माइल बनी रहनी चाहिए, और इसी स्माइल के साथ अपने 3 गोल्स, जो भी आपके 3 गोल्स है उसको पढ़ लीजिए। स्माइल करते हुए पढ़िए, एहसास कीजिए कि वो मिल चुका है, और मिलने के बाद की आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत है, कितना जबरदस्त है, वो कितना जबरदस्त फीलिंग है। वो फीलिंग जो आप वो हासिल करने के बाद लाते हो, वो अभी लेके आओ, अभी लेके आओ। फील दैट फीलिंग दिस टाइम। So we'll go to next level. Feel that. Feel that. चलिए आइए मुलाकात करते हैं और फिर डिस्कस करेंगे हम फीलिंग के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और चलिए आज हम जानते हैं व्यक्ति के माइंड के बारे में। एक बार रिसर्च हुआ, एथलीट्स के माइंड को रिसर्च किया गया और उन्हें बायोमेट्रिक मशीन्स पे बिठा दिया गया और उनसे बोला गया कि अपने मन ही मन में वो वैसा रेस दौड़े जैसा कि ट्रैक पर दौड़ते हैं। फीलिंग के बारे में बता रहा हूं मैं आपको कि उनको ऐसा बोला गया कि जैसा फीलिंग आप ट्रैक पर दौड़ने के समय लाते हो, जैसा फीलिंग आता है वैसा आप इस मशीन पे बैठ के फीलिंग करो। उस मशीन के द्वारा ये पाया गया कि वो व्यक्ति सेम अपने मन में जब वो रेस दौड़ रहा था तो उसकी मांसपेशियां वैसे फड़क रही थी। तो हम अपने माइंड में किस तरह का फीलिंग लाते हैं, वैसे हमारे एक्शंस होते हैं, वैसे हमारे रिएक्शंस होते हैं। तो माइंड को फील बनाओ, फूल नहीं बनाना है, फील बनाना है। अंडरस्टैंड करो कि जो आप चाहो वो पा सकते हो। एहसास जगाओ कि आपने जो चाहा उसे पा लिया, और फिर उसको फील करो, एनर्जी को फील करो, और माइंड को गाइड करो कि माइंड वो आपको दिला दे, क्योंकि माइंड इज द वर्ल्ड बेस्ट इक्विपमेंट्स टू अचीव एनीथिंग। किसी भी चीज को अचीव करने के लिए माइंड सबसे पावरफुल इक्विपमेंट है, सबसे पावरफुल सामान है। आपको भरोसा हो या ना हो, माइंड को बोल दो, गाइड कर दो कि मुझे ये चीज चाहिए, देखो वो रास्ते कैसे निकालता है, खट 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 करके आपको डायरेक्शन देता है। ये कर ले, इससे हो जाएगा। आप बोलते नहीं नहीं नहीं, ये इससे नहीं, ठीक है ये कर ले, इससे हो जाएगा, नहीं नहीं इससे नहीं होगा, वो कर ले, वो नहीं होगा। फिर आप हो जो आपको रोकते हो। माइंड आपको डायरेक्शन देने के लिए तैयार है, माइंड आपको रास्ते दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बट कई बार हम सही रास्ते नहीं ले पाते। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमें भरोसा नहीं होता है अपने माइंड पे। कभी ऐसा किया ही नहीं है, कभी ऐसी एक्टिविटी हमने की ही नहीं है, इसलिए हमें अपने माइंड पे भरोसा नहीं होता। तो सबसे पहले इस माइंड के एक्शन पे ध्यान दो। क्या एक्शन लेने का इंडिकेशन देता है, क्या एक्शन लेने के लिए बोलता है। किसी भी कामों को करने के अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है, और हर स्ट्रेटेजी आपको प्रोवाइड करता है। और जिस स्ट्रेटेजी पे आप चले जाते हो वही स्ट्रेटेजी आपको सफलता दिलाने के लिए होती है। बट राइट वे से जाना है। कई बार होता है एक स्ट्रेटेजी काम नहीं आती, मान्य है, बट ऐसा नहीं है कि उसने गलत आइडिया दिया, ऐसा नहीं है कि वो गलत देता है आइडिया, दूसरी स्ट्रेटेजी देता है। एक फेल होने के बाद दूसरी स्ट्रेटेजी मिलती है, तीसरी मिलती है। बट हम हैं जो एक फेलियर, एक स्ट्रेटेजी पे काम किया, उसमें फेलियर मिल गया, बस हमारे लिए एक बड़ा सा माइलस्टोन हो गया कि अब तो मैं कुछ भी करूंगा तो मुझसे वो हासिल नहीं होगा। अरे दोस्त जागो, कौन सी दुनिया में रह रहे हो, कौन सी दुनिया में रह रहे हो जहां पर अगर आपको एक बार फेलियर आ गया तो आप अपने पूरे जिंदगी उसको लेके बैठना चाहते, उसको होल्ड करके बैठना चाहते।
आज वो जमाना नहीं है कि आप एक फेलियर के बाद बैठ जाओ ये कहते हुए कि मुझसे अचीवमेंट नहीं होते, मेरे कैपेबिलिटी नहीं है। आपके अंदर तो इतनी कैपेबिलिटी है कि आपको भी पता नहीं। सो अंडरस्टैंड योर इनर पावर। आपके अंदर कितनी ताकत है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अपने आप को। और हम दुनिया पे भरोसा कर लेते हैं, अपने आप पे भरोसा नहीं करते। सूर्य पे भरोसा है, चंद्र पे भरोसा है, ग्रह पे भरोसा है, नक्षत्र पे भरोसा है, बाजू वाले पड़ोसी पे भरोसा है, अपने घर वालों पे भरोसा है, लेकिन खुद पे भरोसा नहीं है। खुद पे जिस दिन भरोसा हो जाए कि मैं क्रिएटिव आइडियाज ला सकता हूं और उस पर एक्ट कर सकता हूं, उस दिन से क्रिएशन होता है। तो खुद पे भरोसा करो, अंडरस्टैंड करो लोगों के रिश्ते क्यों बिगड़ जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति ये बोलता है कि मैं ही सही हूं। एक बोलता है, हस्बैंड बोलता है कि मैं ही सही हूं, वाइफ बोलती है मैं ही सही हूं, माँ बाप बोलते हैं मैं ही सही हूं, बच्चे बोलते हैं मैं ही सही हूं। सब चीज अपना आपस में अपना सही सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए लगे रहते हैं। सो अंडरस्टैंड कीजिए, अगर छोटी मोटी चीजें हैं, कुछ परसेंट ये भी सही हो सकते 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 हैं, बट आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रख के सभी लोग एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बट कई बार हमने देखा है छोटी मोटी चीजों को एकदम बड़ा बना के झगड़ा करके डाइवोर्स तक पहुंच जाते। माँ बाप से लोग बातें नहीं करते या फिर बच्चे अच्छा नहीं रिस्पॉन्स देते। ये छोटी छोटी चीजों के अंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है। सो अंडरस्टैंड द सर्क्यूमस्टेंसेस। आपके पास जो भी कंडीशंस है उसको अंडरस्टैंड कीजिए और उसमें से बेहतर रिएक्ट कीजिए। कोई भी चीज आई आपके पास और इमीडिएटली रिएक्शन देने से पहले अपने माइंड में उसको अंडरस्टैंड कीजिए। माइंड के जितने पावर है उसको यूज कीजिए, बिकॉज माइंड हैड अ लॉट ऑफ पावर। तो अपने माइंड के पावर को यूज कीजिए कि इस सिचुएशन में मैं क्या डिसीजन लूं, कौन सा वे सही रहेगा, और इमीडिएटली जो आता है डिसीजन उस पर एक्ट मत करो। 2-3 ऑप्शन निकालो, एटलीस्ट 3 ऑप्शन निकालो। सेम सिचुएशन के लिए 3 ऑप्शंस निकालो कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूं। एक आ गया, दूसरा, इस सिचुएशन में मैं क्या करूं, दूसरा आ गया, इस सिचुएशन में मैं क्या करूं, तीसरा आ गया। अब तीनों को कंपेयर करो कि ये रास्ते गया तो मुझे क्या प्रॉफिट होगा और क्या लॉसेस होंगे, ये रास्ते गया तो मुझे क्या प्रॉफिट होंगे, क्या लॉसेस होंगे, या फिर ये रास्ते गया तो क्या प्रॉफिट क्या लॉस होंगे। और तीनों में से जो मैक्सिमम प्रॉफिट वाली चीजें हैं या मिनिमम लॉसेस वाली चीज है उस पे हमें काम करना है। हमें हर थॉट पे, हर आइडिया पे काम नहीं करना और हर सॉल्यूशन पे भी काम नहीं करना है। प्रॉब्लम आया, इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन उसको चेक करना है कि ये सॉल्यूशन मुझे कितना ग्रोथ दिलाएगा और या कितना लॉस दिलाएगा। मैक्सिमम टाइम हम अपने लॉस के बारे में नहीं सोचते, इमीडिएटली थॉट आया और एक्ट कर देते हैं और उसमें अपना लॉस करा बैठते। लॉसेस ना करना भी प्रॉफिट ही है। तो लॉसेस करने से बचना है, अपने आप को, उस थॉट को प्रॉपर से मंथन करना है, प्रॉपर से सोचना है उसके बारे में कि क्या सही है और कितना सही है। सही तो हर चीज है अपनी जगह पे। एक पानी का बोतल भी अपनी जगह पे सही है। उसकी वैल्यू तब होती है जब आप रेगिस्तान में चल गए और आपको घंटों चलने के बाद पानी की एक बूंद नसीब ना होती, तो वहां पे उसकी वैल्यू देख लो। अब जहां पे पानी उपलब्ध है वहां पर उसकी वैल्यू नहीं है, बट जहां पर नहीं है वहां पर देख लो उसकी वैल्यू क्या है। इसी तरह से आपके लाइफ में जो चीजें ढेर सारी है उसकी वैल्यू आप नहीं करते, बट वहीं पर कोई एक नायाब चीज, कोई एकदम एंटीक चीज आ जाए, देखो आप उसकी कैसे वैल्यू करते। तो अपनी लाइफ में हर चीज को एक इंपॉर्टेंस दो। हर चीज अपने आप में वैल्यूएबल है। कोई भी चीज को बोलते हो कि ये चीज मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं है, तो उस चीज की एक्सट्रीम आवश्यकता तब होगी जब आपके पास वो चीज नहीं होगा। सो डोंट थिंक दिस इज नॉट वैल्यूएबल फॉर मी। इवन योर स्मॉल आइडिया, छोटे आइडियाज भी आपके लिए वैल्यूएबल हो सकते हैं। कहते हैं एक विचार इंसान की जिंदगी बदल देता है। जो आज मैं सारी चीजें कर रहा हूं
वो मुझे 2010-11 में मिल चुका है, बट उस समय विचार नहीं मिला, खाली एक विचार नहीं मिला। मेरा एक फ्रेंड है, वो बोलता है मैंने तेरे को 2010-11 में बोला था भाई तू ये कर ले, आने वाले जीवन में तेरे लिए ये काम करेगा, बट उस समय जो आज थॉट आया उस समय नहीं आया, उस समय नहीं आया, उस समय इस पे काम नहीं हुआ। क्योंकि काम इसलिए नहीं हुआ कि मुझे उस समय लगा ही नहीं कि ये चीज मेरे लिए काम का है। अब आदमी वही करता है जो उसके काम के लिए लगता है, आदमी वो कभी नहीं करता है जिससे उसको मतलब सिद्ध नहीं होता, जिससे उसको फायदा नहीं दिखता। तो हो सकता है कहीं ना कहीं मुझे वो थॉट नहीं आया, बट अब रिग्रेट होता है कि काश शायद उसने बोला होगा, मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन वो मेरे को बोल रहा था, बातें हो रही थी अभी, तो बोल रहा था मैंने तेरे को उसी समय बोला था कि ये कर ले भाई, इसकी ट्रेनिंग ले ले, तेरे लिए फायदा रहेगा। बट मुझे उस वक्त मेरे अपने आप पे भरोसा नहीं था, मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये फील्ड मेरा हो सकता है। बट नाउ आई एम रेडी टू रॉक द वर्ल्ड। मैं तैयार हूं, और अब मैं तैयार हूं कि जो अपॉर्चुनिटी आएगी, जो मेरे लिए बेहतर सजेशन आएगा, उसके ऊपर काम किया जाएगा। दिन बीत गए, उसको पीछे याद करके अफसोस करके बैठने वालों में से मैं नहीं, मैं उनमें से हूं जो अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करता है, जो चाहता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है लोग सजेस्ट करें और फिर मैं उस पर काम करना शुरू करूं। दिस इज माई लाइफ एंड दिस इज मी। कि मैं हूं, अभी मैं ये हूं और मैं इस पे काम करता हूं। पहले भी काम वही करता था, बट उसके लिए एक पैकेज नहीं था। कहते हैं भारत से बहुत सारे चीज, बहुत सारे ज्ञान विदेशी ले गए और आज वो हमें बेचते हैं। क्या रीजन था? एक ही रीजन था कि हमें बेचना नहीं आया, हमें पैकेज करना नहीं आया, चीजों को व्यवस्थित ढंग से करना नहीं आया। सारी चीजें अवेलेबल है, बट एक सिस्टमेटिक ढंग से जब तक आप एजुकेशन ना लो तब तक आपको ग्रोथ नहीं मिलता, आपको रिजल्ट नहीं मिलता। तो सिस्टमेटिक करना हमें नहीं आता, और यही चीज हमको सीखना है, यही चीज हम युवाओं को अपने अंदर में लानी है कि जो चीज बाहर ले जाके और हमें ही बेचा जाता है, हमारी ही चीजें, हमारा ही एजुकेशन है, हमारा ही नॉलेज है, हमारा ही सिस्टम है, जो हमसे लोग उठाते हैं और बाहर लेके जाते हैं और फिर उसको पैकेज करके एक बढ़िया सा इन्वेलप में बंद करके और हमें ही बेचते हैं, और हम खुशी खुशी खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो विदेश का माल। तो वैसे हमारे को हमारे यहाँ के स्टैंडर्ड मेंटेन करना, हमें भी अब पैकेज तरीके से एजुकेशन बेचना है, नॉलेज बेचना है। सिस्टमेटिक नहीं होंगे तो हमें उसका फायदा नहीं मिलेगा। सो सिस्टमेटिक बनना पड़ेगा, अपने आप को एक सिस्टम में ढालना पड़ेगा, क्योंकि वो सिस्टम आपको सफलता दिलाएगा। और जब आप बेहतर पैकेज कर पाओगे तो ही आप आगे बढ़ा पाओगे, तो ही आपकी जर्नी स्मूथ चलेगी। कहते हैं आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, यानी आपका प्रेजेंस नहीं है तो भी आपका व्यापार बढ़ता रहेगा। तो एक बार आपने अगर अपने व्यापार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर लिया, अब आपको फिजिकली अपने गल्ले पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस आपने एक बार सिस्टम सेट कर दिया और वो आपके लिए काम करते जाएंगे। जैसे मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड करता हूं, ये मैंने एक बार रिकॉर्ड कर दिया तो ये मेरे लिए एक वर्चुअल असेट बन गया। अब मुझे इसके ऊपर बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई मैंने एक दिन ऐसा किया था, एक दिन वैसा किया था, एक दिन ऐसा करूंगा, एक दिन वैसा करूंगा। इसको बार बार रिपीटेशन की जरूरत नहीं है। दिस इज वर्चुअल असेट फॉर मी एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको भी कुछ ऐसा करना होगा कि अपने लिए एक ऐसा असेट क्रिएट करो जिससे बार बार एक ही चीज को रिपीट करके अर्न करने की जरूरत ना पड़े। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सिस्टम लगा लो और उस सिस्टम से आप अपने आप ग्रो करते जाओ। ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है सिस्टम में रहना, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना। और जब विदेशी हमारा नॉलेज लेके और हमें ही पैकेज करके बेच सकते हैं, तो हमारे पास इतनी सारी संपदा है, इतने सारे व्यवस्था है, इतने सारे सिस्टम्स है, तो उनको हम अडॉप्ट करके क्यों नहीं
हमें अपने आप को प्रमोट करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? 1 मिनट के लिए बताओ मुझे। क्यों हमें हर काम लगता है कि वो हमारे लिए नहीं है? क्यों हमें ऐसा लगता है कि वो दूसरे करके देंगे जो बेहतर होगा? क्यों आप ऐसा नहीं सोचते हो कि मैं जो करूंगा वो भी बेस्ट हो सकता है? सोचने की जरूरत है, अपने आप पे भरोसा करने की जरूरत है। आत्ममंथन करो। आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ताकत है, वो किसी और के पास नहीं है। बट आप अपने एनर्जी को सिस्टमेटिक नहीं लाओगे जब तक, तब तक सफलता आपसे दूर जाती रहेगी। तो अगर आपको सफलता पास में लानी है तो आपको सिस्टम सीखना पड़ेगा। एक बहुत ही नायाब एग्जाम्पल है जो हर बार मुझे देने की इच्छा होती है। एक गोली है, बंदूक की गोली। अगर मैंने यहां पर उंगली में रखी हाथ में और मैं आपको ऐसे 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 कर रहा हूं, ऐसे ऐसे कर रहा हूं, आप डरोगे? बोलोगे क्या है, इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी चोट लग जाएगी। तो नहीं डरोगे। बट वही गोली बंदूक में भर ली, बंदूक में भर के डाल दी, अब आपके पास सामने लेके आ गया, अब आपकी हवा टाइट हो गई। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम में डल गया, और सिस्टम में एक बार डल गया, ट्रिगर दबते ही आपका काम तमाम हो जाएगा। तो वैसे ही है, हमारी लाइफ को हमें एक बार सिस्टम में ढालना है, सिस्टमेटिक करना है, और उसको फिर ग्रोथ के लेवल पर लेके जाना। तो आज वो दिन आ गया है कि जो विदेशी हमसे सीख के और हमें ही पैकेज करके बेच रहे हैं, तो हमें भी अपने आप को उस लेवल पे डेवलप करना है, और हमें भी अपने आप को एक ग्रोथ का वे देना है, जो राइट वे होगा। कब तक हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे? नॉलेज हर कोई लेता है, और कितने लोग इसका उपयोग करते हैं? हर किसी में माइंडसेट नहीं होता है। सो अगर आपके पास वो थॉट है कि आपको ग्रोथ चाहिए, आपके पास वो थॉट है कि मेरे स्किल का भरपूर उपयोग होना चाहिए, तो ये थॉट आप अपना लो, अपने आप को उस लेवल पर लेके जाओ, सिस्टम में डालो, ताकि आप भी अपने आप को बेहतर बना सको। और सिस्टम ही है कि आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में मदद करेगा। और माइंडसेट वैसा रखो कि मुझे वो चीज अचीव करना है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये थॉट्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपका कोई भी ऐसा अब नॉर्मल सा क्वेश्चन हो, या नॉर्मल सा भी क्वेश्चन लगता है कि आपको इसके बारे में सॉल्यूशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं कमेंट पढ़ते रहता हूं, और मैं देखूंगा, और उसके बारे में जितना पॉसिबल हो सके सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। सो डोंट हेजिटेट, जब भी आपके मन में ख्याल आए तो उसको सॉल्यूशन के लिए जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, आज हम मंगल मैत्री करेंगे। बहुत दिनों से मंगल मैत्री नहीं हुआ है, तो आज हम मंगल मैत्री करेंगे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे, मेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल होय रे। इस धरती के हर प्राणी, जन जन का मंगल होय रे। माता पिता गुरु देव का मंगल, सबका मंगल होय रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे। मेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल होय रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे। इस धरती के हर प्राणी, जन जन का मंगल होय रे। पेड़ पौधे जल स्थल का, सबका मंगल होय रे। ये मंगल कामना है दोस्तों, हर किसी के मंगल की कामना करें, आपका अपने आप मंगल हो जाएगा। अपने आप वो चीज पा लोगे जो आप दूसरों को दिलाना चाहो।
सो सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। एक बहुत ही जबरदस्त थॉट आ रहा है कि अगर आप चाहते हो कि आपके पास धन संपदा आए तो आप प्रयास करने लगो दूसरों को वो चीज दिलाने की। जो चीज आप पाना चाहते हो वो दूसरों को दिलाने का प्रयास करने लगो, आपके पास वो चीज अपने आप चल के आने लगेगी। आप जो पाना चाहते हो वो दूसरों को दिलाने की कोशिश करने लगो। जी हाँ दोस्तों, 3 बार रिपीट करने के पीछे पर्पस यही है कि आप इस बात को गहरे से समझ जाओ कि अगर आप केवल अपने लिए करना चाहते हो, केवल अपने परिवार के लिए पाना चाहते हो, तो अगर अपने लिए पाऊंगा पाऊंगा पाऊंगा, मेरे लिए मैं मेरा करते रहे, तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आपका गुजारा चल सके। आपको जिंदगी भर उतना ही मिलेगा जितने में आप गुजारा कर सको। बट जिस दिन आपने ये प्रयास करना शुरू कर दिया कि जो आपको चाहिए वो दूसरों को दिलाने का प्रयास करने, तो देखो आपके पास वो चीज कितनी आसानी से आ जाएगी और आप ऐसे और कितने लोगों को दिला पाओगे। फोकस ये करो कि मेरी वजह से कितने लोग ग्रो कर रहे हैं। फोकस ये करो कि मैं कितने लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। आपकी लाइफ अपने आप बेहतर होती चली जाए। मैक्सिमम लोग मैं मेरा पे रहते हैं और मेरे लिए ही जीते रह जाते। उनकी लाइफ एक लिमिटेड संभावनाओं में, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी में बंद के रह जाती। बट वहीं पे कोई व्यक्ति है जो 4 आदमी को खाना खिलाने का काम करता है, जैसे कोई बिजनेस करता है, 10 लोगों को रोजगार देता है, तो उसका घर अपने आप चलते रहता है, उसके साथ उसके और 10 लोगों के घर चलते रहते हैं। जबकि एक नौकरी करने वाला व्यक्ति केवल अपना घर चला पाता है। ये एग्जाम्पल्स है, लाइव एग्जाम्पल्स है। सेम सर्कमस्टेंसेस के 2 लोग, एक व्यक्ति जॉब करता है, वो जिंदगी भर जॉब करता रह जाता है और अपने परिवार का पेट भरते रह जाता है, और एक व्यक्ति जो बिजनेस करता है 10 लोगों के परिवार का पेट भरता है और वो जिंदगी भर ग्रो करता रहता है। तो जो मेरे लिए, अपने लिए, खुद के लिए सोचते रहता है उसको उतना ही मिलता है जितना उसको चाहिए। जबकि जो ये सोचता है कि मेरे वजह से 10 लोगों का और परिवार चलना चाहिए, तो उसको और ज्यादा मिलते जाता है। तो हमें अपने थॉट को उस लेवल पर लेके जाना है कि मेरी वजह से लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूशन हो, मेरी वजह से लोगों की लाइफ बेहतर हो, और ये आपको बेहतर बनाएगा। कहते हैं किसी चीज को खुद सीखने के पर्पस से मत सीखो, इस पर्पस से सीखो कि लोगों को सिखा पाओगे तो आप बेहतर लर्न कर पाओगे। जो सीखना है वो सिखाने के पर्पस से सीखो ताकि आप वाकई किसी को सिखा सको। जो पाना है उसे किसी और को दिलाने की कोशिश करो, आप वाकई वो अपने आप चीजें वो मिल जाएंगी। मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए। मैं आपकी मदद कैसे करूं, आप कैसे उस चीज को पा सकते हो, इस पे फोकस किया तो ज्यादा जल्दी और ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। कोई भी सुझाव या कोई भी शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कीजिए। आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू विद योर कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। और चलिए आज के इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले हम मयूरिमा करेंगे। सो रेज योर हैंड, क्रिएट बिग हार्ट, पुट हैंड टुगेदर एंड मेक इनफाइनाइट सिंबल। चेहरे पे स्माइल रखे दोस्तों। स्माइल एक ऐसी चीज है जो आपको खुश रखती है और दुनिया को भी आपके प्रति सोचने का नजरिया देती है। सो हमेशा स्माइल करते रहें और सभी को प्यार देते रहें। सभी को प्यार, सभी को प्यार, बड़ों को प्यार, छोटों को प्यार, पेड़ों को, पौधों को, सभी को प्यार, सभी को प्यार, जीव जंतु सभी को प्यार। मयूरिमा, मयूरिमा। चलिए दोस्तों, कोई भी सुझाव या शिकायत है तो जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं उस प्रोसेस में हूं जहां पर खुद को डेवलप करके और लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूं। मेरे गुरु ने मेरी लाइफ को यू टर्न दिया, उनके एक थॉट ने मेरी लाइफ बदली है। वैसे मैं चाहता हूं कि मेरा भी एक थॉट हजारों लोगों की जिंदगियां बदले। मेरे कोच कहते हैं कि आपने जो सीखा वो इस पर्पस से सीखो कि लोगों को दे पाओ। ऐसा नहीं है कि केवल मैं ज्ञानी बन गया
और मेरा ज्ञान मेरे अंदर भर भर के उसको गुब्बारे की तरह फूल गया, उसका कुछ फायदा नहीं है। ये ज्ञान जब बाहर आएगा तो लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूशन मिलेगा और लोग भी इसका फायदा उठाना चाहिए। यही मेरा इंटेंशन है। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि आप भी आगे बढ़ो और अपने आप को उस लेवल पर पहुंचाओ कि दूसरे लोगों की मदद कर पाओ। सो थैंक यू वेरी मच। अपने आप को बेहतर बनाते रहिए और लोगों की मदद करते रहिए। हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। बिलीव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जिए और वर्तमान में भरोसा करें। यही एक पल है जिसमें आप बेहतर कर सकते हो। सो थैंक यू एंड बिलीव इन प्रेजेंट।